हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC 5272 भर्ती परीक्षा री एग्ज़ाम की मांग को लेकर। जैसा आप सभी के कमेंट भर भर के आ रहे हैं और हर एक के यूट्यूबर के वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं। यूट्यूबर्स लोग जितने भी हैं, चाहे वो टीचर्स हों या फिर जो ऐसे ही नॉर्मली अपडेट देता हो या फिर किसी भी ग्रुप की ही हम क्यों ना बात कर लें, हर एक जगह पे एक ही कॉमन सा सवाल आ रहा है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस दिया गया, प्रश्न क्यों दिया गया, री एग्ज़ाम होना चाहिए। बट किसी को फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं हर एक ग्रुप में, बिल्कुल हर एक ग्रुप में इतना कमेंट, हर एक यूट्यूबर के वीडियो में जा जा के कमेंट कर रहे हो, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि स्टूडेंट क्या बोल रहा है, स्टूडेंट की समस्या क्या हो रहा है उस समस्या पे। और यही आपकी यूपी SSSC एएनएम के अलावा किसी भी और भर्ती की बात होती, अब तक हंगामा मच गया होता और 24 घंटे एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 24 घंटे के भीतर ऑफिशियली तरीके से रिप्लाई भी आयोग की तरफ से देखने को मिल जाता कि हाँ भाई, आपकी जो समस्या है उस पर काम किया जाएगा। आपकी भर्ती पे नहीं ऑफिशियल अभी तक रिप्लाई आया है, आयोग को खबर तक ही नहीं है, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, सबके प्रति वो सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भलाई के बारे में बात ज़रूर सोचेंगे, लेकिन बात तो पहुंचानी चाहिए उन तक, तो बात तक तो पहुंचनी चाहिए। कोई बात तो पहुंचाने को तैयार है ही नहीं। भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, बहुत ही वहाँ पे ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से पत्र ज्ञापन के माध्यम से बात पहुंचाई गई। एज वाला जो प्रॉब्लम था, एज को उन्होंने बढ़ा दिया। लेखपाल की भर्ती आई थी जहाँ पे आरक्षण आरक्षण वाला मामला था, वहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक बात पहुंचाई गई, वो भी बात को स्वीकार किया गया। तो आपकी भर्ती की जो बात आई है, अगर आप ये पहुंचाते हो मामला उन तक, उनके संज्ञान में आता है, तो क्यों आपको इग्नोर नहीं करेंगे वो? ठीक है, ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है ही नहीं। फ्यूचर या फिर पास्ट की बात कर लें, पास्ट में कभी आज तक री एग्ज़ाम किसी भी भर्ती का हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी भर्तियों के री एग्ज़ाम होते हैं, करवाए जाते हैं री एग्ज़ाम। जब समस्या होती है, जब संतुष्ट नहीं है परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, संतुष्ट नहीं है भाई, आउट ऑफ गलती स्टूडेंट की है ये भी नहीं, गलती तो सीधा आयोग की है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। क्या उसको आपने सिलेबस नहीं दिया था? यही तो लग रहा है ना कि आपने उसको सिलेबस दिया ही नहीं था, या तो आप खुद भर्ती जब 1 साल के बाद पेपर कंडक्ट करवा रहे हो, 1.5 साल के बाद, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा सिलेबस आपने दिया था कि नहीं दिया था। तो ये कमियां किसकी है? पूरी कमी आयोग की है, और उससे बड़ी कमी इन टीचरों का है, जिन्होंने भर भर के, भैया आप लोग बोलते हो सर टीचर को क्यों टारगेट आप कर लेते हो, क्योंकि इन्होंने ही भविष्य बर्बाद किया है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्होंने ही भविष्य बर्बाद करके रखा है। 3 साल तक जब भर्ती आती नहीं है तभी से पढ़ाना शुरू कर देंगे, दिन भर बोलेंगे कि पढ़ो पढ़ो, वीडियो देखो, पढ़ते पढ़ते आँख में दर्द होता है, कोई सर में दर्द, क्या क्या बीमारी हो जाती है, जो चश्मा नहीं पहनता वो चश्मा लगाने लगता है। पेपर हुआ ही नहीं है, भर्ती आई ही नहीं है, आप पढ़ाने 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 पढ़ाने, कोर्स ले लो, इस तरीके से थंबनेल का इस्तेमाल करते हो ना कि मजबूरन कैंडिडेट आपका कोर्स 3,000 का 4,000 का खरीद ही लेता है, थंबनेल देख देख के। रियलिटी सबको पता है कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या नहीं पढ़ा रहे हो, क्या फंसा है, सबके सामने सब कुछ है ना। पेपर है और अपना कंटेंट उठा के आप देख लो, क्या आपने पढ़ाया है, क्या आपने किताब में पढ़ाया है, और क्या आपने क्लास में, पेड क्लास में क्या पढ़ाया है, क्या क्या फंसा है, यहाँ पे क्या पूछा गया है। अरे यहाँ तो सिलेबस से पूछा ही नहीं गया, तो आपने सिलेबस पढ़ाया, सिलेबस ही नहीं पूछा गया, तब भी आपके सामने दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है, इन एनएम के साथ अन्याय हो रहा है। आप इनका साथ देने के बजाय कटाप बता रहे हो, पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हो, आंसर की बता रहे हो, ऊपर से ये भी बता रहे हो कि हम जो पढ़ाए थे वही फंस गया है। कुछ लोग जो बना भी रहे हैं वीडियो, खाली वीडियो बना रहे हैं, खाली वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो से प्रश्न सवाल कर रहे हैं। भाई सवाल वीडियो से नहीं किया जाता है, आयोग में जाके आयोग के सामने किया जाता है, आयोग से पूछा जाता है। कुछ लोगों को लगेगा कि तुम कौन होते हो भाई, तुम तो ज्ञान दे रहे हो, तुमने क्या किया है, यही बोलोगे ना। तो भाई जो लोग नए हों,
उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं है, ठीक है। जो पुराने लोगों में रियलिटी पता है, एएनएम की भर्ती निकलवाने से लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाने तक जितनी सारी मुहिम हुई हैं, जितनी सारी मुहिम हुई हैं, आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से लेकर, ठीक है, भर्ती निकलवाने से लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक जितनी सारी मुहिम किया गया था, सब कुछ इसी चैनल के द्वारा किया गया था, अकेले जा के किया गया था। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है, जो बहुत पहले से जुड़े हैं, लगभग 2 साल से जुड़े हैं, उनको अच्छे से पता है। शायद आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बुरा भी लग सकता होगा, क्योंकि बातें यहाँ पे सत्य बोली जाती है, ठीक है। बुरा लगने, अब सत्य बातें तो बुरा लगती ही लगती है भाई। शर्म करो, ठीक है, शर्म थोड़ी सी बची है ना, तो अब भी थोड़ा सा शर्म कर लो और इन लोगों का साथ दीजिए भाई। ट्विटर कैंपेन कल के डेट में था, बोला गया था कि एक वीडियो बना के ट्विटर कैंपेन के लिए एक वीडियो बना दीजिए, लेकिन कोई तैयारी नहीं। जो लोग आए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सामने आके आपका सपोर्ट किया और ट्वीट भी किया, 5,000 से ज़्यादा ट्वीट भी हुए। आई थिंक कुछ देर के लिए, ठीक है, शायद 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए ट्रेंड में भी बना था, ट्रेंड में भी बना था। कंटिन्यू अगर वही 1 घंटे 2 घंटे ट्रेंडिंग में आ जाता तो बात तो कुछ और होती। अब तक आपको ऑफिशियली रिप्लाई देखने को मिल जाता आयोग की तरफ से कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। कुछ लोग ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं कि 65 नंबर तो आया था, 65 नंबर तो एएनएम का आया था, उसमें से क्यों नहीं किए। तो भाई आपके सामने मुझे ये बताओ, 35 नंबर हम ऐसे 35 नंबर प्रश्न आपके सामने ऐसे रख दें जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आपका ये 65 नंबर भले ही क्यों ना आया हो, अब ये 35 प्रश्न देखकर आपका दिमाग मानसिक रूप से आप क्या अपना मानसिक संतुलन बना पाएंगे। 2 घंटे का ही पेपर होता है, ठीक है। ये प्रश्न देखते ही तो दिमाग खराब हो जाता है कैंडिडेट का। फिर उसी यही प्रश्न के देख कर ये वाले भी प्रश्न जो आसान प्रश्न थे वो भी नहीं बना पाए कैंडिडेट, हड़बड़ा गए, बिल्कुल घबराहट सा हो गया कि भाई करें तो क्या करें। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि दिनांक, ठीक है, आप लोगों ने डेट रखा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर 14 का, तो 14 को बहुत से कैंडिडेट पहुंच ही नहीं पाएंगे। अभी आपके पास समय है, ठीक है, समय है 1-2 दिन, जितना भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, और शांतिपूर्वक, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आंदोलन करना नहीं है, ठीक है। अपना काम आंदोलन करना नहीं है, अपना काम है शांतिपूर्वक आयोग से बात करना कि भाई क्या दिक्कत क्या हुआ कि जो आप कंप्यूटर और जीके के प्रश्न दिए, कंप्यूटर और जीके के प्रश्न जब देना ही था, ये चीज़ मेंशन करना चाहिए नोटिफिकेशन के साथ जब आप सिलेबस जारी किए थे, ठीक है। आपने सिलेबस ही ना दिया होता, बोल दिया होता कि जीके कंप्यूटर और आपके विषयगत से प्रश्न आएंगे, इतना बोल देना था आपको, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपने प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक का नाम भी दिया था कि इस टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, पूरे 100 प्रश्न रहेंगे खाली इसी टॉपिक से। फिर भी ये बीच में कहाँ से आ गया 35 नंबर जीके और कंप्यूटर का। सवाल ये है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम सभी का पेपर बर्बाद हुआ है, उस पर जो भी वहाँ पे जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, वहाँ से संतुष्ट होकर आना है सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय में। मुख्यमंत्री कार्यालय में आवास, मुख्यमंत्री आवास पे पहुँचना है। सीएम जी को क्या देना है, ज्ञापन देना है, ठीक है। अच्छा, ये ज्ञापन में बोलोगे तो भीड़ की जरूरत है ही नहीं, लेकिन आप जब कई लोग साथ में आएंगे तो एक ही बार में सब लोग नहीं पहुंच सकते। ग्रुप बना के कई लोग आयोग चले जाएंगे, तो कई लोग ज्ञापन देने मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे, ठीक है। और भी जहाँ तक दे सकते हो ज्ञापन, ठीक है। तमाम आवास है लखनऊ में, सभी लोगों का आवास लखनऊ में ही है, तो वहाँ पे जाके ज्ञापन दीजिए हर एक के पास, जिसको आप जानते हैं, जिससे जिससे आपका संपर्क है, ठीक है, जिससे आप समझते हो कि ये हमारी बात सुन सकते हैं, उन तक ज्ञापन दीजिए। और कोर्ट केस का मामला में अभी मत पड़िए, ठीक है। कोर्ट में पढ़ेंगे, कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे, हमने तो भैया ना जाने कितनी बार इन सब चीज़ को लेकर झेला है। 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन मामला पेंडिंग में ही रहता है। तो कोर्ट के चक्कर में अभी ना पड़े, वो आपका लास्ट डिसीजन होता है, ठीक है। जब इन सब चीज़ से लेकर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तब वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। अभी जाने का कोई मतलब है ही नहीं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रक्रिया अपनाइए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। जरूर हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। जांच कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से कि भाई आउट ऑफ सिलेबस देने का क्या ही मतलब है, क्या मतलब निकला, यहाँ पे किस वजह से आपने आउट ऑफ सिलेबस दिया पेपर।
आप सोचते हो कि कुछ नहीं होता है, तो कुछ होता है। जब आप कभी करेंगे तब वो समझ में आएगा होता है कि नहीं। हमने तो ना जाने कितनी बार किया है ये काम, ठीक है। यही आपके एनएम 5272 को लेकर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस नहीं आ रही थी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड नोटिस जारी किया जाता 40 दिन पहले एग्जाम से, 40 दिन पहले। लेकिन यही ज्ञापन देने के बदौलत ही इन्होंने 70 दिन पहले शॉर्ट लिस्टेड नोटिस किया है एनएम 5272 का। यही भर्ती नहीं आ रही थी। लास्ट आप अक्टूबर मंथ का जाके वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार हमने ज्ञापन वाला कार्यक्रम किया है, साथ में मिल के सबके किया है। तो इसी ज्ञापन के बदौलत हमने 2 अक्टूबर को रखा, 6 अक्टूबर को रखा, उसके बाद नवमी के दिन 2024 की बात कर रहे हैं, नवमी के दिन भी हमने ज्ञापन वाला कार्यक्रम बैक टू बैक ज्ञापन पे ज्ञापन देते गए। तब जाके इन्होंने 14 अक्टूबर को भर्ती रिलीज किया एनएम 5272 का। जितने भी गुरु हैं जिनसे भी आपने बैच लिया है, ठीक है, उनका फर्ज पढ़ाना नहीं था। उनका पढ़ाना तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। कितना भी बोल लो आप, कितना भी कह लो कि हमने पढ़ाया, हमने ये हुआ, ये किया, वो बिल्कुल ही नहीं भैया। आपका पढ़ाया जीरो, कुछ भी नहीं आया। यहाँ तो कुछ हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट थे, उनको तो थोड़ा बहुत ये कि अनुभव हो गया था कि पेपर, जो सर ने बताया कि पेपर जिस पैटर्न पे आएगा, ये पैटर्न तो बताने का काम तो हमने कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। टेस्ट आप लोगों ने दिया था, टेस्ट भी दिया था, हमने बोला था अंतिम में यही पैटर्न है। तो आप लोगों को अच्छे से ये पता था कि पैटर्न पे जो प्रश्न बनेंगे वो पैटर्न हमें पता है। बट यहाँ पे दिक्कत आप लोगों की यही हुआ कि 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आया, जिसके कारण आप वहीं पे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे कि भाई अब क्या होगा। इसी के चक्कर में आप 65 आते हुए प्रश्न को भी सही तरीके से नहीं कर पाए, पूरा गलत करके चले आए हैं, ठीक है। इसके वजह से ही, बाकी हमने अपना 100% एफर्ट, पूरा प्रयास किया था, पैटर्न बताने का पूरा प्रयास किया था। ये चीज़ अगर थोड़ा सा भी पता होता कि भाई 35 नंबर आपके कंप्यूटर जीके से आएंगे, तो ये भी पढ़ाने वाला काम किया जाता है। जिस तरीके से पैटर्न मैंने बोला कि भाई 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहेगा, उस तरीके से मैंने पढ़ाया। उस तरीके से, जिस तरीके से मुझे पता था कि मिलान वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। यूपी SSSC अभी जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, बहुत सारे प्रश्न मिलान वाले दे रहा है। तो मैंने वो हर एक टेस्ट में कम से कम 10, 5, 8 ऐसे प्रश्न मिलान वाले इंक्लूड किए थे। जिस तरीके से पैटर्न था उस तरीके से सब कुछ मैंने आपको पैटर्न बताने का प्रयास किया था। और उसी की बदौलत, उसी पैटर्न जो मैंने टेस्ट करवाया था, उसी पैटर्न की बदौलत थोड़ा बहुत आपको एहसास हुआ। जो आप अभी 30, 35, 40 पे आ गए हो, ये इसी टेस्ट की बदौलत है। आप इस चीज़ को स्वीकार करिए या फिर ना करिए। आप सभी टीचरों से भैया हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अभी आप कट ऑफ ना बताएं, ठीक है। मुझे पता है आपका वो भी प्रिडिक्शन फेल ही होगा। कोई बात तो आज तक सत्य हुई ही नहीं आपकी, ठीक है। कोई भी बात आज तक आपकी सत्य हुई नहीं है। तो कट ऑफ का प्रिडिक्शन अभी ना करें। कट ऑफ जो जाएगी देखा जाएगा बाद में, जब भर्ती कंप्लीट हो पाएगी तब तो कट ऑफ आएगी। जब भर्ती अटक जाएगी, अभी तो लग रहा है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भर्ती 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 101% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये भर्ती अटकेगी। 4 साल 5 साल तक कोर्ट में ही पड़ा रहेगा अगर आज आपने प्रयास नहीं किया तो। और इसी की वजह से नई भर्ती भी फंस जाएगी, फिर नई भर्ती भी नहीं आएगी। ये भर्ती कंप्लीट होगी तो नई भर्ती आएगी, ये भर्ती अटकी रहेगी तो नई भर्ती भी अटकी रहेगी। तो आपका ये कोर्स बेचने वाला धंधा तो ठप ही हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि चलो यूपी में नहीं आएगी तो और भी राज्यों में है, हम उन पे काम करेंगे। तो भाई यूपी के ही ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। ये ट्रेंड आप लोगों ने जो बना के रखा है ना, किताब छोड़ो यूट्यूब का सहारा लो, और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। जिन्होंने किताब छोड़कर यूट्यूब का सहारा लिया, वो आज ये हाल है सबका भाई, कि आते हुए 65 प्रश्न में जो पूछा गया था वो भी प्रश्न आते हुए ना बना पाना। तो हर एक टीचर को टारगेट करिए, हर एक टीचर को टारगेट करिए, जो भी है, जो भी पढ़ाया, जिससे भी आपने पढ़ाया, सभी को बोलिए कि 16 तारीख को, ठीक है, 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को क्या है, लखनऊ चलो अभियान है। 15 जनवरी को दूर वाले निकल जाना, ठीक है, 16 को 10 बजे पहुंच जाना, ठीक है, आयोग में पहुंचना है, जनता दरबार में पहुंचना है, ठीक है। विक्रमादित्य मार्ग, कालिदास मार्ग पे है, मुख्यमंत्री आवास वहीं पे लगता है। आप 4 बाग लखनऊ स्टेशन से 15 रुपये लेंगे, 15-20 रुपये लेते हैं, सीधा आपको छोड़ देंगे कालिदास मार्ग पे, वहाँ पे पहुँच जाना। वहाँ से
जनता दरबार किसी से भी पूछ लेंगे कहाँ पे लगता है, तमाम लोग आते हैं, ठीक है, अपनी अपनी समस्या को लेकर। तो वहाँ पे जाके ज्ञापन देने का काम करें। उसके बाद आयोग का तो पता ही है, गोमती नगर तिथि, और यहाँ पे भी आपको उसी चारबाग स्टेशन से ही गाड़ियाँ मिल जाएंगी। 20 रुपये 2 बार आपको गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट गोमती नगर के लिए नहीं जाती है, 2 बार भी चेंज करके आपको, मतलब उसी रूट पे पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। एक बार आप किराया देंगे 10 रुपये के, आपको थोड़ा दूर पहले ही पहुँचा देगा, फिर 10 रुपये देकर गोमती नगर पहुँच जाइए। सीधा जाइए गेट पे, गेटमैन जो है उसको बोलिए हमको सचिव उससे मिलना है, इसके यूपी तपस्या के बात करनी है, तो आपको बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। हंगामा करना मोटू नहीं है, मोटू ये है कि हमें मिलना है, हमें अपनी समस्या उन तक पहुंचानी है। और इन सभी को लेकर हर एक टीचर को क्या करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। आप नहीं आ रहे हो साथ, ठीक है, साथ नहीं आ रहे हो तो कम से कम वीडियो बना के तो बच्चों को भेज सकते हो, भाई आपसे जुड़े हुए हैं। री एग्ज़ाम होनी चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होती है तो उस पर बढ़िया प्रॉपर तरीके से लेटर, जो हमारी मांगे रहेंगी, ठीक है, जो हमारी डिमांड रहेंगी। अगर पहला तो भैया री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम के लिए आप तैयार नहीं हो तो क्या काम करिए, सबको सबको 35 नंबर देने का काम करें, सबको 35 नंबर देने का काम करें, या फिर इस 35 नंबर को इग्नोर करें। 65 नंबर पे कट ऑफ फिर निर्धारित करें आप, 65 नंबर को आउट ऑफ 100 में, लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा यार, तब भी तो इसी 35 नंबर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें, तो वो सोचा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ये आयोग की जिम्मेदारी है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सीधा सीधा सवाल है कि भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। आप 2 महीने बाद कराओ, 3 महीने बाद कराओ, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन री एग्ज़ाम होना चाहिए हर हाल में, री एग्ज़ाम, बस यही मांग है। या फिर ऐसा बीच का रास्ता निकालो, री एग्ज़ाम और स्टूडेंट के बीच का ऐसा बीच का रास्ता निकालो जिससे दोनों को नुकसान ना हो सके। याद है ना, 17,000 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, बैक टू बैक आंदोलन किया गया, 9 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, तब जाके 22 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट देने का काम किया था। नहीं तो बोला जा रहा था कि भाई भर्ती ज़्यादा है, ठीक है, इस एक काम करते हैं, भर्ती को रद्द ही कर देते हैं। ये पूरा उद्देश्य बना इनका यही था कि भर्ती को रद्द कर देते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि भर्ती बहुत ही ज़्यादा संख्या में निकाल दी गई है ना। लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया, हर एक टीचर को, हर एक यूट्यूबर को मजबूर कर दिया था, याद है ना, वीडियो बनाने के लिए। तो उसी प्रकार अब भी मजबूर करना है कि वीडियो बनाओ, नहीं तो बैकआउट होगा आपका, सीधा सीधा बात है। जितने भी हम लोग हैं अनसब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल को, और किसी को भी नहीं बोलेंगे कि आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं भाई। आगे इतनी भर्ती देखने को मिलेगा ही नहीं, अब आगे इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा ही नहीं। सवाल ये होता है कि जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा बुद्धि लगा लेते हैं, बुद्धि अब भी लगा रहे हैं कि भाई भर्ती निकल के आई है तो 52-72 लोगों को, तब भी अगर पूरा पैटर्न पे पेपर बनता जिस तरीके से सिलेबस था, सिलेबस के अनुसार प्रश्न आते, इजी आते प्रश्न, तब भी 52-72 पद पे ही चयनित होते। अब भी पेपर टफ आया है, डिफिकल्ट आया है, अब भी 52-72 पद पे ही चयनित होंगे, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, ठीक है, चाहे प्रश्न जैसे पूछे चाहे जो पूछे, इसमें गलत क्या है, गलत है भाई, गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आपने धोखा देने का काम किया है, ठीक है। ये धोखा क्यों, स्टूडेंट क्यों धोखा खाएं भाई। और यहाँ पे उन फ्रेशर लोगों का क्या गुनाह है भाई, फ्रेशर वाले लोग तो वैसे पिस जाएंगे क्योंकि उनके पास न तो अनुभव का नंबर है, ठीक है, न तो अनुभव का नंबर है, ना तो एक्सपीरियंस का नंबर है, ना किसी भी प्रकार का। अब शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जो भी आ रहा है वो क्या करेगा, सिलेबस से ही तैयारी करेगा ना, सिलेबस देखेगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेगा ना। उसको क्या पता कि आप क्या पूछने वाले क्या नहीं पूछने वाले हो, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो अनुभव है जिसके पास, ठीक है, उन्होंने मेहनत किया, नो डाउट उनको नंबर भी मिल रहा है, 3 नंबर मिलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेशर वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी ना, फ्रेशर की पढ़ा आपने योग्यता जज किया ही नहीं। फिर जैसे कि कोई फ्रेशर जो अनुभव वाला है, ठीक है, 15 नंबर लेके आया है, ठीक है, 15 नंबर लेके आया है, पूरे ये 100 नंबर के प्रश्न कटपीट का इसका 15 है, अब 15 अनुभव का इसको मिल गया तो ये सीधा 30 नंबर हो गया। अब वहीं पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है 20 नंबर भी उसको लाने में दिक्कत हो रही है, इस 100 प्रश्न में 20 नंबर भी लेके नहीं आया है, 25 नंबर भी नहीं आए उसके, 40-50 तो बहुत दूर की बात है, 20 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे नंबर आए हुए हैं ये आउट ऑफ 100 में। इनकी योग्यता
आपने आका इनकी योग्यता आपने देखा कहाँ भाई? कंप्यूटर के प्रश्न देख रहे हो, पूछ रहे हो, जीके का प्रश्न पूछ रहे हो, तो इनकी योग्यता आपने देखा ही कहाँ? मतलब ये दोनों तरफ से पिस जा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से पिस जा रहे हैं। एक आपने इनके लिए 85 अंक निर्धारित किया है, ठीक है, वहीं पे कि भाई आपने भले ही 100 प्रश्न पूरा अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 85 नंबर ही मिलेगा। अगर 100 के 100 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो, सही करके आते हो, तो आपको 85 नंबर मिलेगा। वहीं पे एक 5 साल का अनुभव जो किया है, वो क्या करेगा? 100 प्रश्न कर रहा है तो उसको 100 अंक पूरा मिल रहा है। मतलब ये यहाँ से आपने इनका तो यहाँ से कम किया, प्लस पेपर आउट ऑफ सिलेबस देकर वहाँ पे भी कम कर दिया इनको। मतलब दोनों तरीके से फ्रेशर वालों को आपने चक्की में पीस दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके हर एक ग्रुप में भेजना, ठीक है, वीडियो मत भेजना, फिर नहीं तो आपको लगेगा कि सर का फायदा हो जाएगा, ठीक है, और ये मैं चाहता नहीं कि सर का फायदा हो। तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भेजना कि 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान है। क्या 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 रहेगा? आयोग से मुलाकात किया जाएगा, मुख्यमंत्री सीएम जी, माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी से मुलाकात किया जाएगा, ठीक है, और भी विधायकों से वहाँ पे मिला जाएगा। जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो इनका भी आवास है लखनऊ में, सबको ज्ञापन दिया जाएगा कि भाई या तो री एग्ज़ाम हो या तो री एग्ज़ाम के बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे हम सभी बहनों के साथ अन्याय ना हो, ठीक है, न्याय हो। इन सब में सभी की भलाई है, ठीक है, चाहे वो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, इस भर्ती में नहीं बैठ पाए उनका भी भला होगा इसमें, या फिर जो चाहे 20 नंबर पाए हैं, चाहे 10 नंबर पाए हैं, चाहे 5 नंबर पाए हैं, उन सब का भी भला होगा। और क्या जो 40 नंबर पाए हैं, जो 45 नंबर पाए हैं, उनका भी भलाई इसी में है। क्यों 40-45? अभी आप सोच रहे हो कि ना ना पेपर री एग्ज़ाम हो, हमारा 45 नंबर है, हमारा तो सिलेक्शन डन है। तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो कि 45 नंबर है आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं भैया, ये भर्ती फंसेगी। कहाँ फंसेगी? कोर्ट में। अभी नहीं फंसेगी, कल जाके फंस जाएगी। कितने दिनों के लिए? 5-6 सालों के लिए फंस जाएगी, ठीक है। तब तक आपकी मार्कशीट भी एक कोने में जो रखी हुई है ना, वो उसमें भी जंग लग जाएंगे। इसी भर्ती की वजह से नई भर्ती पे भी रोक लगा दिया जाएगा कि भाई जब तक ये भर्ती नहीं कंप्लीट होगी फुलफिल, नई भर्ती आप दे भी नहीं पाओगे। वैसे भी आयोग को एक बहाना मिल जाएगा कि हाँ, नई पुरानी भर्ती कोर्ट केस में, इसलिए नई भर्ती हम नहीं दे रहे हैं। तो इसमें सबका लॉस होगा, ठीक है। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो री एग्ज़ाम होगा तो सबका भलाई इसी में होगा, ठीक है। कोचिंग वालों का भी इसी में भलाई होगा। जो अभी आप टीचर लोग हैं, ठीक है, जो बैच बेचते हैं महंगा महंगा 3,000, बताओ भाई 3,000 का बैच कौन बेचता है यार? 3,000 में तुमने क्या पढ़ाया और क्या फंसा है? 30,000 का अगर कोर्स आपने 3 बार बेचा है, इस भर्ती के दौरान 3-3 बार कोर्स बेचा है भाई। एक कैंडिडेट ने 3 बार कोर्स लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो पेड बैच पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पे, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, 1 साल के बाद वो हट जाता है। और इतने सारे नोट्स रहते हैं, वो खुद लिखते नहीं हैं, ठीक है, पीडीएफ ही देते हैं, पीडीएफ से ही वो पढ़ते हैं। तो 1 साल पेपर आने से पहले आपने कोर्स बेचा कि भर्ती आ रही है कोर्स ले लो। पेपर भर्ती आने से पहले भर्ती आ गई तब आपने बेचा, ठीक है, भर्ती आ गई तब आपने पूरा बेचा। पेपर नहीं कंडक्ट हुआ तब आपने बेचा, तो मतलब 3 बार कोर्स बेचा है एक कैंडिडेट के। खाली इसी तैयारी में 10-10 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, तैयारी में, पढ़ने में, ठीक है। किताबें का छोड़ो, किताब प्रिंट आउट पीडीएफ ये सभी चीज़ें की आप छोड़ ही दो, ठीक है। खाली फीस 9-10 हज़ार रुपये दे चुके हैं। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा काम पैसा खर्च किया इसी भर्ती के दौरान। तो थोड़ी बहुत शर्म करके वीडियो बना के इन सभी का साथ दीजिए, सभी टीचर से अपील है। नहीं तो फिर बैकआउट करना शुरू हो जाएगा, तो फिर मत चिल्लाइएगा कि भाई मेरे खिलाफ क्यों बोल दे रहे हो, मेरे खिलाफ क्यों बोल दे रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो, कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें फिर शुरू हो जाएंगी। सिलेक्शन हो भी जाएगा, पढ़ा भी नहीं है, भले भी नहीं आपका पढ़ाया होगा, आपके चैनल पे फ़ोटो लग जाएगा कि हाँ देखिए मेरे बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं, हमने पढ़ाया था, इनको मार्गदर्शन दिया था, आज ये चयनित हैं। इसी तरीके से अपना भी नाम लेना है तो हमारे कोचिंग में आके एडमिशन लो, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इन सभी का आवाज़ बनिए। आज मुसीबत में है तो साथ देना आपका फ़र्ज है, ठीक है। ये देखिए शायद ट्रेंडिंग में आया था भाई, कुछ मिनटों के लिए ट्रेंडिंग में आया था, जो कल का ट्विटर कैंपेन था। 5,035 ट्वीट हुए हैं यहीं पे भाई, लाखों में ट्वीट होना चाहिए, लेकिन बताइए कितनी शर्म की बात है। 40,000 लोगों ने पेपर दिया, ट्वीट कितने हो रहे हैं? 5,000 ट्वीट हो रहे हैं।
उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अपने एंड से जितना हो पा रहा है भैया किया जा रहा है, अकेले बस की बात नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर आप री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो ये अकेले बस की बात नहीं। हमारे अकेले से चिल्लाने से आयोग नहीं समझ जाएगा कि आप अकेले चिल्ला रहे हो और किसी को समस्या है ही नहीं, ठीक है। तो आपके अकेले चिल्लाने से हम आपकी बात थोड़ी ना मान लेंगे कि चलो री एग्ज़ाम करवा लेते हैं, चलें हम फिर से अपना पैसा बर्बाद करें। तो ऐसा हमारे अकेले से नहीं, जब सभी लोग एक ही साथ आवाज़ उठाएंगे तब बात बन पाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और ये डेट ध्यान में रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।